जितनी संगीन है उतनी दिलचस्प है। इस सूरत हाल में किरदार, चेहरे सामने आते जा रहे हैं। तो कहने वाले ये कहते हैं कि 1990 की दहाई के इख्तितामी दिनों की कहानी भी दोहराई जा रही है, इशारा करती नजर आ रही है। ख्वाजा आसिफ जत्थे और गुंडे लेकर पहुंचे थे, मियां नवाज शरीफ खुद शामिल थे, मिस्टर जस्टिस वरता बंदयाल नहीं थे, आज हैं। और आज एक बार फिर उनके सामने मुस्लिम लीग नून है। अंदर से करवाया जा रहा है, इस बारे में सवालात उठ रहे हैं। गिरबान से पकड़ो, घर से निकाल के लाओ, ऐसी की तैसी इस शख्स की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल इंतखाबात के हवाले से जितनी संगीन है उतनी दिलचस्प है। इस सूरत हाल में किरदार, चेहरे सामने आते जा रहे हैं। ये हुकूमत तो राह फरार इख्तियार कर रही है, सामने नज़र आ रहा है। इसके साथ इलेक्शन कमीशन इनका साथ दे रहा है, एक अरसे से नज़र आ रहा है। मगर क्या इस तमाम मामले में ऐसे किरदार इस हुकूमत का साथ दे रहे हैं जिनका नाम लेते हुए एक आम आदमी का, मेरा, आपका दम निकलता है, जिनके बारे में बात करते हुए हमारे पर जलते हैं? क्या ऐसे किरदार मौजूद हैं? ये बड़ी अजीब सूरत हाल है, लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल कुछ इसी जानिब इशारा करती नज़र आ रही है। इस वक्त अदालत उज़्मा में ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल सुन रहे हैं, 5 जज साहिबान सुन रहे हैं। लेकिन जब ये मामला सुना जा रहा है तो कहने वाले ये कहते हैं कि 1990 की दहाई के इख्तितामी दिनों की कहानी भी दोहराई जा रही है। वो कहानी जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस के सामने मुस्लिम लीग नून थी, और मुस्लिम लीग नून ने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे बराह रास्त हमला किया था, ख्वाजा आसिफ जत्थे और गुंडे लेकर पहुंचे थे, मियां नवाज शरीफ खुद शामिल थे, बल्कि अदालत के अंदर से भी ऐसे किरदार मौजूद थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को बाकायदा निशाना बनाया था। अब ये कहानी हमारे सामने और ज़्यादा खुलकर आती है। लेकिन आज की अदालत उज़्मा में कमोबेश वही सूरत हाल है। तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस वरता बंदयाल नहीं थे, आज हैं। और आज एक बार फिर उनके सामने मुस्लिम लीग नून है। तब नवाज शरीफ थे, आज शहबाज शरीफ हैं, उनसे बढ़कर मरियम नवाज शरीफ हैं। और आज फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला किया जा रहा है, और ये हमला अंदर से करवाया जा रहा है। इस बारे में सवालात उठ रहे हैं। इस हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन ये जो सबसे पहले मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जो आज अदालत के नंबर 2 जज हैं, आने वाले दिनों में अदालत के नंबर 1 जज यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। उन्होंने 2 जज साहिबान के साथ मिलकर के इसका फैसला सुना, और 2 जज साहिबान की अक्सरियत से यह फैसला आया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज खुद नोटिस पर समाअत नहीं कर सकते। तो ये 2 जज साहिबान का फैसला है। एक जज साहब ने इख्तिलाफ किया, लेकिन याद रखिएगा कि अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर करार दे चुका है कि आज खुद नोटिस लेना, सुमोचो लेना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। और ये इख्तियार जिसके बारे में आज काजी फाइज ईसा साहब खुद सवाल उठा रहे हैं, वो चीफ जस्टिस ना होते हुए इस्तेमाल कर रहे थे। तब उस वक्त की अदालत ने यह फैसला दिया था कि यह नहीं किया जा सकता, यह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। आज पार्लियामान से हमला होता है और चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस के इख्तियारात पर बात होती है। कहानी कहां से शुरू हुई? कहानी शुरू हुई जब जियो न्यूज़ पर शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में यह बात की गई कि अदालत उज़्मा में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनका बेंच बनाने का इख्तियार, उनका अज खुद नोटिस का इख्तियार, इस मामले को उठाया जाए। रीमा उमर साहिबा ने गालिबन ये बात की थी। तो ये वो तमाम लोग हैं जो हम ख्याल हैं, वहां से ये कहानी शुरू हुई थी। उसके बाद इस कहानी में हमने देखा कि मरियम नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून, इनका लॉयर्स विंग शामिल हुआ, फिर हुकूमत शामिल हुई, और फिर अदालत के अंदर से आवाज आने लगी। कहानी उतनी सादा नहीं है जितनी नजर आती है, लेकिन अब आप इसके ताने बाने जोड़ सकते हैं। मगर याद रखिएगा कि हमारे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो ये बात कर रहे हैं,
क्या खुद नोटिस नहीं लिया जा सकता? वो 21 अगस्त 2021 को खुद एक खुद नोटिस ले चुके जब वो चीफ जस्टिस भी नहीं थे और सहाफियों को हिरासा करने का मामला था। इस मामले में उन्होंने ये केस लिया था। बाद में चीफ जस्टिस साहब ने जो है इस सिलसिले में फैसला दे दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा का खुद नोटिस 5 रुकनी लार्जर बेंचेस पर तश्कील दिया गया था। ये आप उस वक्त की एक खबर इस वक्त देख भी रहे हैं। लेकिन मामला यहां इतना सादा नहीं है, अब इसको और देखने की जरूरत है। वॉशिंगटन डीसी में, वहां अमेरिका में, जहां के हम कहते हैं कि किरदार इस वक्त रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद भी एक्टिव हैं, वहां पर डॉन अखबार के ब्यूरो चीफ हैं अनवर इकबाल साहब। इन्होंने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं कैरन जोडा फिशर से गुफ्तगू की। ये जर्मन हैं, अब अमेरिका में बेस्ड हैं। इन्होंने इंडिया, पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में बड़ा काम किया है। कैरन जोडा फिशर से अनवर इकबाल ने बात की और अनवर इकबाल ने जो उनसे बातचीत की उसके नतीजे में कैरन जोडा फिशर ने ट्विटर पे आके कुछ चीजें बताई। कैरन जोडा फिशर ने, याद रखिएगा, अनवर इकबाल का नाम नहीं लिया। उन्होंने ट्विटर पे आके लिखा, सो द ब्यूरो चीफ ऑफ डॉन इन डीसी, वॉशिंगटन डीसी, हु डज PR फॉर द PPP, डॉन अखबार का वो ब्यूरो चीफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पब्लिक रिलेशनिंग भी करता है, टेल्स मी प्राउडली दैट देयर विल बी अ न्यू CJ, मुझे फख्र के साथ बता रहा है कि एक नया चीफ जस्टिस होगा, who will allow the elections to be postponed in September for at least 2 years। अब सितंबर में कौन चीफ जस्टिस होगा? काजी फायज ईसा साहब होंगे, जो अलाउ करेंगे, कैरन जोडा फिशर को डॉन अखबार के ब्यूरो चीफ ने बताया, जो अलाउ करेंगे इंतखाबात 2 बरस के लिए आगे ले जाओ। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे बकौल डॉन अखबार के ब्यूरो चीफ के, जिनका अभी तक नाम नहीं लिया गया। आई गेस दैट्स द प्लान, शेमफुल, ये मंसूबा है, शर्मनाक है, ये कैरन जोडा फिशर ने लिखा। अब चोर की दाढ़ी में तिनका, डॉन अखबार वॉशिंगटन डीसी के ब्यूरो चीफ खुद आ गए और उन्होंने कहा, दिस वाज अ प्राइवेट कन्वर्सेशन एंड यू पोस्टेड इट हियर विदाउट आस्किंग मी एंड हाईलाइटेड व्हाट सूट्स यू। ये तो हमारी आपस की गुफ्तगू थी, आपने उसको यहां डाल दिया और आपने वो हाईलाइट किया जो आपको सूट करता है। अब कैरन जोडा फिशर ने पकड़ लिया और कहा, आई डिड नॉट यूज योर नेम, मैंने आपका नाम इस्तेमाल ही नहीं किया। यू डिड, आपने खुद बता दिया, चोर की दाढ़ी में तिनका। आई शेयर्ड द एंटायर टेक्स्ट द वे यू डिड, ऑल एक्सचेंजेस विद जर्नलिस्ट आर नेवर प्राइवेट, जो सहाफियों से बातचीत होती है वो प्राइवेट नहीं होती। हैव यू एवर टेक्सटेड मी जस्ट टू सी हाउ आई एम, क्या आप कभी मेरा हालचाल पूछने के लिए सिर्फ ट्वीट करते हैं? इट इज ऑलवेज अ सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, हमेशा मालूमात की तलाश होती है, विच आई नेवर माइंड, जो मैं बुरा भी नहीं मनाती जिसके बारे में। कैरन जोडा फिशर ने इसके साथ साथ जो व्हाट्सएप कम्युनिकेशन है वो भी डाल दी ट्विटर पे। इसके बाद उन्होंने इस व्हाट्सएप कम्युनिकेशन में बताया कि शेम ऑन द क्रिमिनल्स इन पावर, ये जो मुजरिम इख्तिदार में हैं इन पर शेम होनी चाहिए। दे विल स्टिल लूज द इलेक्शंस डिस्पाइट ऑल दे आर ट्राइंग, ये फिर भी इलेक्शन हार जाएंगे। अब उसके बाद अनवर इकबाल इनको व्हाट्सएप पे क्या लिखते हैं, देयर विल बी नो इलेक्शन in September, the new Supreme Court will acknowledge the government's plea that there is an emergency in the country and give the government 2 more years। एक नया चीफ जस्टिस आएगा जो हुकूमत को 2 साल दे देगा क्योंकि मुल्क में हंगामी हालत है। अनवर इकबाल ये लिखते और ये उनका व्हाट्सएप कन्वर्सेशन है कैरन जोडा फिशर से, जो ये आप देख भी रहे। फिर कैरन लिखती है, शेमफुल इफ दैट हैपेंस, शर्म की बात है अगर ये होता है। ट्रेजेडी फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए अलमिया है। वर्स्ट गवर्नमेंट एवर, ये सबसे बुरी हुकूमत है। डीसी विल ऑब्जेक्ट, जो अमरीकी हुकूमत है वो एतराज उठाएगी। एवरीबडी है वेटिंग फॉर इलेक्शंस इंक्लूडिंग स्टेट एंड पेंटागन, सब इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन हो, रियासत अमरीका की भी और पेंटागन भी। ये इस वक्त की सूरत हाल है। अब एक और चीज देखिए, तोशाखाना केस में 29 अप्रैल की तारीख दे दी गई है। तोशाखाना केस में आज इमरान खान हाजिर नहीं हुए, उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर हुई और अदालत ने तारीख दे दी है कब की, 29 अप्रैल की। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 30 तारीख है। अदालत ने कमोबेश पूरा महीना दे दिया है। और कौन सी अदालत ने दिया है?
ये वही अदालतें हैं जिनके हुक्म पर गिरफ्तार करके लाओ इमरान खान को 5000 लोग भेज दिए गए थे जमान पार्क पर, जो आंसू गैस के शेल्स के साथ आए थे, लाठियों के साथ आए थे, इमरान खान को घर से निकाल कर ले जाने के लिए आए थे कि लेकर जाना है अभी। और निगरान हुकूमत वहां पर तमाम मजालिम कर रही थी। जिले शाह का कत्ल हो गया था, लोगों के सर फाड़ दिए गए, पुलिस वालों पर भी पत्थराव हुआ, पुलिस वाले भी जख्मी हुए। ये तमाम चीजें हुई और ये कार्रवाइयां बार बार हुई। और उसके बाद अब क्या कहा जा रहा है, 29 अप्रैल की तारीख दे दी गई है। ये केस है या मजाक है? आपने लोगों के सर फटवा दिए, आपने करोड़ों का उस पर नुकसान करवा दिया, एक शख्स को दहशतगर्द बनाने के लिए मुकदमात कायम कर दिए गए। और अब उसी मामले को, जिसमें हमें यह जल्दी नजर आ रही थी कि गिरबान से पकड़ो, घर से निकाल के लाओ, ऐसी की तैसी इस शख्स की, अब उसी मामले को कमोबेश 30 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।